नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे ग्वाला को पसंद नहीं गौशाला। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब सुगंध बनाम दुर्गंध की सियासत देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहने को तो गौपालक समुदाय से आते हैं, लेकिन लगता है अखिलेश यादव को गौशाला से दुर्गंध आती है। पिछले दिनों कन्नौज में अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वो गौशाला बनवा रही है। समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने कन्नौज में इत्र पार्क बनवाना शुरू किया। अखिलेश यादव के इस बयान पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा अखिलेश यादव को शायद स्लॉटर हाउस की खुशबू पसंद है। उधर भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि गाय हमारी माता है और गाय का गोबर उतना ही पवित्र है, इसे लेकर ऐसी आपत्तिजनक बातें करना ठीक नहीं। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने अखिलेश यादव को याद दिलाया कि अखिलेश के कार्यकाल में इत्र घोटाला हुआ था। शर्मा ने अखिलेश को गौशाला में सनातन की आस्था तलाशने का सुझाव दिया। तो भाजपा के संबित पात्रा ने कहा समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां सनातन के विरोध में आवाज उठाती रही हैं। अगर हिंदुस्तान में रहकर कोई सनातन का विरोध करता है तो उसे हिंदुस्तान में राजनीति बंद कर देना चाहिए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार आवारा गौवंश को आश्रय प्रदान करने की दृष्टि से लगातार गौशालाओं का निर्माण कर रही है। अब अखिलेश यादव ने गौशाला का विरोध करके एक तरह से सरकार की इस योजना पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश यादव को गौशालाओं से इतनी परेशानी क्यों है और क्या सत्ता में आने पर वो गौशाला से ज्यादा इत्र पार्क बनवाने को तवज्जो देंगे? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं वो आपको सुनवा देते हैं। पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है। क्या कहा था उन्होंने? पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं। और इत्र पार्क बनाने के साथ साथ इत्र का घोटाला भी हो चुका है। लेकिन मुझे इतना ही कहना है कि गौशाला बनाने में तो लोग साधुवाद देते हैं। मुझे अपना याद है, मैंने लखनऊ में कान्हा ओपन प्रोजेक्ट बनाया था और उसके बाद आदरणीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे। तो जब वहां देखने गए तो उन्होंने फोन करके मुझसे बधाई देते हुए कहा कि बहुत अच्छा किया, गौशाला बना दिया, सड़क पे ये बेसहारा पशु टहलते थे। आज मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के हर जिले में गौशाला बना दिया। ये तो साधुवाद की पात्र है। आपको बधाई देनी चाहिए थी मुख्यमंत्री जी को कि जो आपके समय में जो गाय गोवंश टहलता था उसको लोग काट देते थे, उसका मांस का व्यापार आम बात हो गई थी, वो योगी जी ने बंद कर दिया। तो गौशालों में आप दुर्गंध और सुगंध क्यों तलाश रहे हो? गौशाला में सनातन की आस्था को तलाशो। ये गौ माता है, इनको माता कहा जाता है और मां पर टिप्पणी नहीं की जाती। ये बहुत हास्यास्पद और उतना ही आक्रोश उत्पन्न करने वाला है। समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि गौशालाओं से उनको बदबू आती है। उनको स्लॉटर हाउस जब उनके कार्यकाल में चला करते थे तो क्या उन स्लॉटर हाउस उनको खुशबू आया करती थी? गायों को कटवाना उनकी सरकार में जिस तरह से खुलेआम हुआ करता था उससे उनको खुशबू आया करती थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव जी जिस बिरादरी की राजनीति करते हैं, क्या उनकी बिरादरी इस बात को स्वीकार करेगी कि गौशालाओं से उनको बदबू आ रही है? जिनका परंपरागत व्यवसाय रहा है गौशाला, गौपालन करना, भैंस पालन करना, क्या उनको उससे बदबू आ रही है? अखिलेश यादव जी की मानसिकता आज तुगलकिया और इतनी मुगलिया सोच से बढ़ गई है कि आज वो भारतीय सनातन संस्कृति को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सोच मुगलिया तुगलकिया हो गई है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और जिस तरह का बयान अखिलेश यादव ने दिया है, सीधे तौर पर वो योजना जिसमें गौशालाएं बनाने की बात है उस पर तो कहीं ना कहीं उनका एतराज है ही। वहीं दुर्गंध जैसी बात कहकर उन्होंने कहीं ना कहीं अपने लिए ही परेशानी खड़ी कर दी है। कुछ राजनीतिक पंडितों का ये भी मानना है। आइए इसे और भी समझने की हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे हम परिचय करा दें आपका। बालकृष्ण पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, सर आपका स्वागत करती हूँ। अनिल शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं, अनिल जी आपका भी स्वागत। डीपी यादव जी सपा से हमारे साथ बने हुए, सुजीत सिंह जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। डीपी यादव जी आप ही से शुरुआत। बीजेपी ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो आपके सामने। सीधे तौर पर वे कह रहे यदुवंशी हैं, गौपालक जो रहे हैं वो उसी वर्ग से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गौशालाओं से उनको दुर्गंध आ रही है। क्या कहेंगे? तुगलकिया और मुगलिया सोच वाले नेता आपके नेता को बताया जा रहा है। सॉरी, अच्छी तरह समझते हैं कि गौ पालन किस तरह किया जाता है और किस तरह से उनकी सेवा सत्कार किया जाता है।
ये जो नकली गौपालक हैं या केवल फोटोबाजी करते हैं और फोटो सेशन के बाद गौ को कहीं न कहीं उनके हालात पर छोड़ देते हैं, ये उनका दर्द नहीं समझ सकते हैं। निश्चित रूप से जो सरकार गौशाला के नाम पर दर्द दे रही है गायों को, वो बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है उत्तर प्रदेश में। आप जब जमीनी हकीकत देखेंगी, जब धरातल पर जाएंगी, तो उनमें किस तरह से उनकी सेवा की जा रही है, ये पूरा देश प्रदेश जानता है। और इसी का परिणाम ये रहा कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में सबक सिखाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं, ये केवल नाटक करते हैं, नौटंकी करते हैं, दिखावे का काम करते हैं। आप बताइए, जो अनुदान दिया जा रहा था गौ पालन के नाम पर, गौ कहीं न कहीं उनकी सेवा के लिए, क्या वो पर्याप्त है? बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के मित्र। और ऐसी स्थिति में उनको रखा जाता है, गौशाला में इतनी भीड़ रखी जाती है कि गौ जो गाय होती है वहां पर, उनको कहीं न कहीं बीमार हो जाती है, वो उनकी हालत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वहां से दुर्गंध आती है, जिसकी वजह से यादव जी क्यों जलेबी की तरह बात को घुमा रहे हैं? व्यवस्थाओं की बात नहीं की अखिलेश जी ने। व्यवस्थाओं को लेकर अगर वो सवाल खड़े कर देते तो डिबेट का टॉपिक ही नहीं होता। ये तो आप लोग हमेशा से करते आए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दुर्गंध आना गौशालाओं से, क्यों दुर्गंध आ रही है उन्हें? इस बात को गाय के गोबर से या गौमूत्र से, किस चीज से दुर्गंध आ रही है उन्हें? बात सुनिए, इसको एमसीक्यू टाइप जो है डिबेट मत बनाइए ना। मैं एमसीक्यू टाइप क्यों करूंगी सर? तथ्यों की जानकारी जब तथ्यों की जानकारी होगी तब निष्कर्ष जो सवाल है उसके उस पर जवाब दीजिए ना। हाँ, तो आप एमसीक्यू में पूछिए। मैंने आपसे, अखिलेश जी ने जो कहा उसमें व्यवस्था नाम का कोई बात था क्या? उनके पंच में कोई व्यवस्था या गायों की स्थिति ठीक नहीं है, इस तरह की बातें थी क्या? नहीं थी। उन्होंने सीधा कहा गौशाला इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इन्हें दुर्गंध पसंद है। इस पर जवाब दीजिए सर, सिंपल सा सवाल है, गोल गोल घुमा रहे हैं। गायों को वहां पर इस स्थिति में रखते हैं कि वहां पर तो स्थिति को, व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते ना सर, वही तो पूछ रही हूँ मैं। दुर्गंध शब्द का इस्तेमाल क्यों किया उन्होंने फिर? और फिर वो कह रहे हैं इसलिए हम इत्र पार्क बनवा रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल अच्छी बात है। इस पार्क दुर्गंध और सुगंध की बात हो रही है, आप व्यवस्था को ले आ रहे हैं। व्यवस्था पर ही आपको तो व्यवस्था पर नहीं बोले ना अखिलेश जी, आपके खुद की विचार होंगे, लेकिन अखिलेश जी के बारे में मैं बात कर रही हूँ ना आपसे। आप पार्टी का पक्ष रखने बैठे हैं ना। उस बयान को नैरो माइंडेड होकर के सोचेगा, संकीर्ण मानसिकता के साथ सोचेगा, तो उसको वो समझ में आएगा। आप समझा दीजिए इस लाइन का मतलब क्या होता है? गौशालाओं से दुर्गंध आना, इत्र पार्क से सुगंध आना। मैं तो आपको समझा ही रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप तो व्यवस्था, आप तो व्यवस्था की बात कर रहे हैं ना। वहां पर गायों की क्या स्थिति है, इसको लेकर आप सवाल उठा लेते हैं। ये व्यवस्था की समान है, व्यवस्था की दुर्गंध है ये। ठीक है। बालकृष्ण पांडे जी वो कह रहे हैं व्यवस्थाओं की दुर्गंध है ये, इसलिए इत्र पार्क बनाने पड़ रहे हैं। वहां पर व्यवस्थाएं, वहां पे गौशाला नहीं बनाएंगे, वहां इत्र पार्क बनाएंगे। कन्नौज में इत्र का जो काम है, इत्र के कारखाने हैं। अखिलेश यादव क्या, मुलायम सिंह यादव किसी के ऑडियो में डिस्टर्बेंस है, उसे चेक कीजिए प्लीज। कन्नौज इत्र का केंद्र रहा है, उसमें न मुलायम सिंह का कोई योगदान है, डिम्पल यादव का कोई योगदान है, न अखिलेश यादव का योगदान है। अखिलेश यादव का जो आज बयान है, जिस प्रकार से गौशालाओं से उन्हें दुर्गंध आ रही है, निश्चित रूप से ये बयान गौ हत्यारों के लिए संजीवनी का काम करेगा। अखिलेश यादव के बयान से आज स्पष्ट हो गया है कि कंस के द्वारा जो भगवान कृष्ण को मारने के लिए राक्षस भेजे गए थे, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव उन्हीं राक्षसों के पुनर्जन्म के रूप में। पांडे जी एक सेकंड रोक रही हूँ आपको। कुछ ऑडियो में डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो आप लोगों के फोन पे किसी का कॉल आ रहा है, उसे देख लीजिए प्लीज। डीपी यादव जी आपके फोन से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, म्यूट कर लीजिए सर। ठीक है, बालकृष्ण पांडे जी प्लीज बोलिए। आज अखिलेश यादव जी गोकसी करने वालों के साथ खड़े हैं। जो लोग गोकसी के समर्थन में खड़े हैं, जो इस प्रदेश और देश में गोकसी करने वाले लोग हैं, गायों की हत्या करने वाले लोग हैं, अखिलेश यादव जी का जो ये बयान है, अखिलेश यादव जी आज गो हत्यारों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि समाजवादी पार्टी का जो घिनौना चेहरा है, जो सैफई खानदान का घिनौना चेहरा है, गो हत्या के पक्ष में खड़े होना, गौशालाओं और गायों से दुर्गंध आना, निश्चित रूप से ये बहुत ही शर्म की बात है। और आज जितने भी, मैं कहता हूं कि जो यादव समाज है, जिनको कहा जाता है कि तथाकथित रूप से अखिलेश यादव के साथ है, आज निश्चित रूप से वो अखिलेश यादव के इस बयान पे समाजवादी पार्टी पे थूक रहा होगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है।
क्योंकि मैंने देखा है कि यादव समाज से ज्यादा गायों के प्रति श्रद्धा मैंने कहीं देखी नहीं है। ये घिनौना बयान है। गो हत्यारों के साथ खड़े हैं अखिलेश यादव गोकसी के साथ खड़े हैं। अखिलेश यादव को स्लॉटर हाउसेज की सुगंध अच्छी लगती है। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि इत्र का नाम लेके, कन्नौज का नाम लेके वो इसको कहीं ना कहीं, इसको जिस प्रकार से डिफेंड कर रहे हैं वो डिफेंड ना करें। कन्नौज का इत्र अखिलेश यादव के बाप की बपौती नहीं है। मुलायम सिंह यादव के पहले कन्नौज में इत्र के कारखाने से थे। बहुत लंबे कालखंड से कन्नौज इत्र का केंद्र रहा है और वो रहेगा। उसमें अखिलेश यादव का कोई योगदान नहीं है जी। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। अनिल सिंह जी, आपका क्या कहना है इस बयान को लेकर? देखिए, इस पर कितना भी आप डिफेंड करने की कोशिश करें, लेकिन जो शब्द हैं उसको आप कितनी भी उसका पर्यायवाची निकालें, उसका पर्यायवाची वही रहेगा। दुर्गंध का मतलब बदबू होता है, गंदी बांस होता है। इसको किस तरीके से आप और समझाने की कोशिश करेंगे? क्या वाकई जैसा अभी सर ने कहा, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने सीधे तौर पर ये बताने की कोशिश की, जो उन्होंने कहा है सीधे तौर पर उनको स्लॉटर हाउस का भी जिक्र हो गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उनको कहा कि गौकशी गौ हत्यारों के साथ है। आप क्या कहना चाहेंगे अनिल जी? क्या वाकई गौशालाओं से दुर्गंध आती है आप लोगों को भी? पारुल जी, पहले तो मेरा नाम दुरुस्त कर लीजिए, अनिल शर्मा। जी अनिल जी। अनिल सिंह नहीं जी। देखिए, सबसे बड़ी बात इस समय जो हम देख रहे हैं, राजनीतिक भाषा शैली का जो प्रयोग समाजवादी पार्टी और बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक जो संवैधानिक भाषा है उसका स्तर गिरता चला जा रहा है। अब इसका बेस देखा जाए तो अखिलेश जी पर जो योगी जी का तंज था कि अखिलेश का आदर्श औरंगजेब, और इधर अखिलेश जी का कहना है कि नेताजी ने जो रास्ता दिखाया हम उस पर चल रहे हैं। सपा के लोग खुशहाली और विकास चाहते हैं, बीजेपी नफरत की दुर्गंध फैला रही है। बहुत सारी बातें हैं, केवल गौशाला की नहीं, बीजेपी नफरत की दुर्गंध फैला रही है, ये भी अखिलेश जी ने कहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त राजनीतिक गलियारों में भाषा शैली का जो एक समावेश होना चाहिए, जो एक मर्यादा होनी चाहिए, मर्यादा तार-तार हो रही है। अखिलेश जी ने किस आशय के साथ ये कहा कि गौशाला से दुर्गंध आती है? अभी सपा प्रवक्ता जो बता रहे थे, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं। आगरा में नगरी में रहता हूं मैं। आगरा नगरी में गौशालाओं के साथ जो घोटाले निकले, कई गौवंश वहां सड़ते नजर आए और उस पर प्रशासन की कोई व्यवस्था ठीक नहीं थी। कई उस पर जो घोटाले भी नजर आए और उस पर कार्रवाई चल रही है। एक हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने उस पर जो है आरटीआई डाली, कार्रवाई कराने के लिए कही। बहुत प्रयास करने के बाद उस पर कार्रवाई हो रही है। अब इस भाषाओं का जो अमर्यादित भाषाएं चल रही है, चाहे अखिलेश जी की तरफ से चले या भाजपा प्रवक्ताओं की तरफ, जैसे अमर्यादित नहीं है सर, ये गौमाता का अपमान है। नहीं, सुनिए, मैं बता रहा हूं, वही चीज तो मैं कह रहा हूं। अमर्यादित तो आप कहेंगे ठीक है, लेकिन ये गौमाता का भी अपमान है। देखिए, मैंने पहले कहा अखिलेश जी का आशय क्या है वो खुद स्पष्ट करेंगे कि उन्होंने कैसे कहा कि उन्होंने कहा कि इन्हें दुर्गंध पसंद है इसलिए गौशाला बनवा रहे हैं। आशय स्पष्ट है। नहीं, मैंने वो शब्दावली भी सुनी है जिसमें कहा है कि बीजेपी को नफरत की दुर्गंध पसंद है और नफरत का बाजार बराबर गर्म होता चला जा रहा है। सामाजिक समरसता जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो उसके आगे गौशाला जोड़ने का जिक्र नहीं होना चाहिए था ना? फिर वो जोड़ के वहीं तो उन्होंने बहुत सारे आशय दे दिए, बहुत सारे आशय दिए, लेकिन जैसे गौशाला के ऊपर कहा तो कोई वजह रही होगी जो कहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो शब्द ठीक, क्या वो शब्द ठीक, मुझे नहीं लगता कि शब्द ठीक है, क्योंकि ये शब्द नहीं बोलने चाहिए था अखिलेश जी को, क्योंकि गौशाला, गाय हमारी माता है, गाय हमारे लिए पूज्य है, ठीक है। और उनका एक अपमान इस शब्दों के साथ निकल कर आता है। वास्तव में उन्हें ये नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है सर। सुजीत जी, हमारे धर्म में, इवन हमारे घर में भी, जब भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं पूजा पाठ में, जब भी हम स्थान बनाते हैं, चाहे हम अभी नवरात्रि में घट स्थापना करेंगे या हम अपने घर के बाहर भी कभी कुछ त्योहार होता है, तो गोबर से लीप कर उस जगह को
हम शुद्ध करते हैं, ये हमारे यहाँ कहा जाता है। गौमूत्र से हम घर पे छिड़काव करते हैं ताकि शुद्धि हो। ये सनातन धर्म में मुझे लगता है सभी के यहाँ होता होगा, लेकिन उस जगह से जहां पर ये सारी चीजें हैं, गौ माता है, वहां पर कोई इंडस्ट्री, फैक्ट्री या कोई केमिकल का काम तो हो नहीं रहा है। किस बात से दुर्गंध आने लगी अखिलेश जी को? और गौशाला इसलिए बनाती है बीजेपी क्योंकि उन्हें दुर्गंध पसंद है? किस तरह का बयान है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम करे भारतीय जनता पार्टी, जब ऐसे समय पर औरंगजेब सागा और शिवाजी का मैटर चल रहा है जगह जगह पर, ऐसे समय पर इस तरह के बयान और फिर इत्र पार्क बनाने की बात कर देना, तो फिर तो पूछा तो जाएगा आप खड़े किसके साथ है? क्या वाकई 80-20 कर रहे हैं क्या? पारुलिसी चैनल पर कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। बहुत पहले कहा था इस चीज को जी। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे और जाहिर सी बात है कि विरोध कर रहे थे इस विषय को लेकर के। ये अलग विषय कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इसमें शामिल किया, वो इनकी राजनीतिक मजबूरी थी। यहां मामला वोट का है, और जब मामला वोट का है तो अखिलेश जी ने मुलायम सिंह यादव जी की नीतियों को भी पीछे छोड़ दिया, जो मंच पर कहा करते थे कि हम ग्वाला समाज से हैं, मुझे इस बात का गर्व होता है, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, ये यदुवंश के शब्द हैं। कान्हा गौशाला, सरकार यदुवंश पर ही उनका नाम कान्हा गौशाला रख रही है। आप दरअसल ये राजनीतिक, आजकल अखिलेश जी को पता नहीं क्या हो गया है। एक तरफ पीताम्बरा माँ के दर्शन कर रहे हैं, पीताम्बरा माँ के दर्शन बड़े बड़े राजनेता इस नाते से करने जाते हैं कि वहां पर उनको सत्ता मिल जाए। तो एक तरफ तो वो सनातन के निकट जा रहे हैं और दूसरी तरफ सनातन के विरोध में खड़े हो रहे हैं। अखिलेश जी के शासन काल में बहुत अच्छे काम हुए हैं, लेकिन अखिलेश जी की ये है निरंतर शब्दावली जो है, और निरंतर जो है वो मुलायम। दरअसल मैं नहीं मानता वर्तमान परिस्थितियों में कि अखिलेश यादव जी मुलायम सिंह यादव जी के उत्तराधिकारी के रूप में नीतिगत तरीके से कोई काम कर रहे हैं। इसमें जब बहक से जैसे गए हैं अपने कार्यकाल में, मेरे पास आंकड़े हैं, अवध शिल्पग्राम, मेदांता, अमूल फैक्ट्री, कल्याण सिंह कैंसर हॉस्पिटल, IT सिटी, सिग्नेचर बिल्डिंग, 112 स्टेडियम, नगर विकास भवन, मेट्रो, लोक भवन, NIC JP, पलासियो मॉल, जनेश्वर मिश्र पार्क, गोमती तटबंध, साइकिल ट्रैक, तमाम उन्होंने विकास कार्य किए। लेकिन यही सब चीजें के बोल करके, यही सब स्थितियां बोल करके अखिलेश यादव जी सत्ता से बाहर हो गए, और आज वही परिस्थिति है। आप इस देश में अब अभी तक हिंदुओं को गाली दे रहे थे, अब आप गौ माता को, जिसको ये पूरा राष्ट्र गौ माता मानता है, आज आपको बदबू कर रहा है, आज उनको बदबू की परिस्थिति आ रही है। तो यह राजनीतिक एक कांग्रेस का जो मुस्लिम वोट है, जो कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो रही की स्थिति में है, उस वोट को बचाए रखने के लिए इस तरह के अनाप शनाप भाषण दे रहे हैं। ये लड़ाई इस बयान के साथ आप कांग्रेस और सपा में भी देख लीजिए, क्योंकि ये जो वोट बैंक बट रहा है उसको बचाने की भी कोशिश है। अभी समाजवादी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता असहमति व्यक्त कर रहे थे इस विषय पर। ठीक है, मैं आ रही हूँ अनिल जी आपके पास। DP यादव जी से जरा जवाब ले लूं। अभी सुजीत जी को भी आप सुन रहे थे, DP यादव जी वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुलायम साहब के भी जो विचार हुआ करते थे उत्तराधिकारी के तौर पर, उन नीतियों का भी पालन नहीं कर पा रहे अखिलेश जी। चीज को देखने का अपना अपना नजरिया होता है। अभी इन्होंने कहा कि एक तरफ तो वो सनातन धर्म का पालन कर रहा है और दूसरी तरफ तमाम तरह की बातें आरोप प्रत्यारोप के लगा रहे थे। तो देखिए, हमारे लिए यही महत्वपूर्ण बात होती है कि आप जो है सनातन धर्म का पालन तो करिए, आप रीति रिवाज का पालन तो करिए, लेकिन जो अंधविश्वास है, जो अव्यवस्थाएं हैं, जो गौ माता के नाम पर शोषण हो रहा है, उसको भी अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसका जो प्रतिकार करिए, विरोध करिए। बिल्कुल आंख मूंदकर किसी चीज को मानना ये संकीर्ण मानसिकता का द्योतक होता है। आप संकीर्ण मानसिकता न प्रदर्शित करिए, आप खुले दिल से, खुले दिमाग से चीजों को समझने की कोशिश करिए। और अगर गौशाला के नाम पर पैसे लूटे जा रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, इनको वो नहीं दिखाई दिया जो कांग्रेस के हमारे मित्र ने कहा। तो घोटालों को लेकर प्रदर्शन कर लीजिए ना। गौशाला से दुर्गंध क्यों आ रही है आपको? वो जो वहाँ अव्यवस्थाएं हैं, जो वहाँ भारतीय तो अव्यवस्थाओं को लेकर अपने शब्दों में ले आते कि गौशालाओं में अव्यवस्थाएं हैं।
ये दुर्गंध कहीं और से आ रही थी, फिर आते आते उनको गौशालाओं से दुर्गंध आने लगी। अब ये बताइए अगर कहीं से दुर्गंध आप आएगी तो क्या आप उसको कहेंगे कि सुगंध आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है? आ रही है ना, मतलब गौशाला से दुर्गंध कबूल कर लिया ना, मान लिया ना आपने। पीताम्बरा मंदिर में गए हैं दर्शन करने, उसी हवन कुंड में उसी गौ माता के गोबर के बने हुए कंडों से हवन होता है और उसी की भभूत हम अपने मस्तक पर लगाते हैं सर। मैं बता रहा हूँ कबूल कर लिया, बहुत अच्छी बात है। ये थोड़ा अपने अपना बता रहा हूँ मैं आपको, एक मिनट सुनिए, मैं आपको हवन कुंड के पास बैठा देता हूँ और जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मित्र बैठे हैं, और लाल मिर्चे का उससे जो डालता हूँ, तब बताइए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और कितना अच्छा आपको अनुभव हो रहा है। लाल मिर्च को डाल रहे हैं प्रभु माता जी के मंदिर में जाके। मैं तो पीताम्बरा माँ मंदिर के एग्जाम्पल दे रही थी कि वहां पर भी उन्हीं के कंडों से हवन हो रहा होगा, उसी कंडे के हवन की धूप को हम अपने नतमस्तक करते हैं। तो उसमें मिर्ची क्यों डाल रहे हैं आप? इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? और जो अच्छी चीज हो उसका अच्छी चीज क्या? गौ माता अच्छी चीज नहीं है आपके लिए? गौ माता अच्छी है, लेकिन गौ माता के गोबर से बदबू आने लगी है क्या? अच्छी नहीं है। अगर उनको आप कहीं न कहीं आसमाई मौत देंगे। चलिए, लेकिन ये बड़ा दिल दिखाया आपने, मुझे अच्छा लगा कि आपने ये अच्छी बात कही। ये जहाँ से बदबू आएगी वहां से तो बदबू ही आएगी। अब जिसके दिमाग में बदबू हो तो उसका क्या कीजिएगा। आइए बालकृष्ण पांडे जी, मोर्चा संभालिए। बिल्कुल बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका। अभी डीपी यादव जी ने कहा, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि यदि अखिलेश यादव को गौशालाओं से बदबू आती है तो भारतीय जनता पार्टी गौशालाओं की संख्या बढ़ाने का काम करती रहेगी। हर गांव सभा में गौशालाएं बनवाना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है। अखिलेश यादव का जो बयान है, अखिलेश यादव को यदि गौशालाओं से दुर्गंध आती है तो भारतीय जनता पार्टी गाय के संवर्धन के लिए, गायों के विकास के लिए या गायों से संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं, जो चीजें हैं या जितनी भी चीजें हैं, उसके लिए काम करती रहेगी और गो संवर्धन और गो संवर्धन करेगी, गो हत्या को पूरी तरीके से नियंत्रित करने का काम करेगी, बहुत स्पष्ट तौर पे। अभी बात अनिल शर्मा जी ने कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि एक बार इंदिरा गांधी जी की सरकार में साधु संतों ने गायों को लेकर एक आंदोलन किया था कि गोहत्या पे प्रतिबंध लगाया जाए, करपति जी महाराज के नेतृत्व पे। उसमें गायों पे और सन्यासियों पे गोलियां चलवाई गई थी। गोपाष्टमी का दिन था पारुल जी, जिसपे बहुत सारे सन्यासी, क्योंकि उस कालखंड में उतनी स्वतंत्र मीडिया नहीं थी, उतनी नए चैनल्स नहीं थे, नहीं दिखा पाए उसको, लेकिन उसमें हजारों की संख्या में लोग गाये और वो मारी गई थी। ये कांग्रेस के शासन काल, इंदिरा जी के शासन की बात कर रहा हूं मैं आपसे। उसमें करपात्री जी महाराज ने उस गोपाष्टमी को कुछ उनको श्राप दिया था, जो उनके परिवार पे कहीं ना कहीं आज भी लागू है। और जितनी भी लोग गए हैं आप देखेंगे कि गोपाष्टमी तिथि जरूर थी उस दिन। मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहता हूँ, कांग्रेस की और ये समाजवादी पार्टी की मंशा सदैव ही गोकसी के पक्ष में रही है, गो संवर्धन के साथ तो नहीं ही रही है। जितने भी सनातन धर्म को मजबूत करने वाली जो चीजें हैं, चाहे वो गाय हो चाहे गंगा हो। तो सच है ना कि कई तरह की खबरें ऐसी भी आई हैं जहां पर व्यवस्थाओं पर सवाल उठे हैं। मैं पारुण जी मैं बता दूं कि जब पूरी की पूरी दुर्व्यवस्था होती है, जहां एक तरफ गायें कट रही थी और उसके बाद अगर हम गायों का संवर्धन करते हैं, उनका संरक्षण करने का प्रयास करते हैं, गौशालाएं बनती है, तो निश्चित रूप से थोड़ा तो समय लगता है व्यवस्था को, नई व्यवस्था को जन्म देने में। ईमानदारी के साथ आपकी ऑडियो, आप क्या फोन लाइन पर कनेक्ट हैं डीपी यादव जी? तो आपके मैं जब बोलूंगी तब आप बोलेगा। अभी आपकी आवाज नहीं जा पा रही है लाइन पे, प्लीज मैं आ रही हूँ आपके पास। मैं पारुल जी सुन लीजिए मेरी बात। जब हम गो संवर्धन की ओर आते हैं और गौशालाएं बनवाने का काम करते हैं, एक कालखंड 70 सालों का ऐसा रहा है, गाय कटती रही है, लोग ले जाके काटते रहे हैं, सुधर जानी चाहिए ना, उस पर भी तो सवाल उठेगा ना। और जब हमने गौशालाएं बनवाने का काम किया, गायों के संवर्धन का काम किया, तो चूंकि करीब 5-7 सालों से ये काम हो रहा है, इसमें मजबूती के साथ हो रहा है। मैं नहीं कहता कि एब्सोल्यूट है, लेकिन अनिल जी आ रही हूं आपके पास, के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं, गो संवर्धन के लिए मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की गोकसी की योजना को हमने नाकाम किया है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की गोकसी करने वालों के साथ जो गठबंधन करने वाले भारतीय जनता पार्टी के करने का काम किया है, और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को बारी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए आप गोकसी नहीं कर पाएंगे, मारी नहीं जाएगी। देखिए बात नहीं आ पाएगी आप लोगों की, फिर सुजीत जी के पास चले जाती हूँ। दोनों को रोकिए, ठीक है रुक जाइए सर प्लीज। सुजीत जी, इस बहस के बाद आपको लगता है, इस मुद्दे के बाद जब ये अब इसको लेकर तूल पकड़ता हुआ जा रहा है ये मुद्दा, इसका नुकसान
सपा को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार इस तरह के टॉपिक और उस पर सपा के नेताओं के बयान, अबू आजमी से लेकर अब अखिलेश यादव भी। मेरे समझ में नहीं आता है कि अखिलेश जी के ये लगातार कहीं राणा सांगा पर बयान दे रहे हैं। आज सफाई आई है उनकी, मैंने कहीं ट्विटर पर देखा था, फिर कल गौ माता पर सफाई आ जाए। दरअसल एक अपरिपक्व नेता के रूप में वो व्यवहार कर रहे हैं, बार बार ऐसा व्यवहार कर रहे हैं अखिलेश जी। मूल इसका ग्राउंड रियलिटी यही है कि कांग्रेस अब एकला चलो रास्ते पर चल पड़ी है, और अखिलेश जी को यही बात सता रही है कि कहीं मुस्लिम वोट उनके तरफ डाइवर्ट न हो जाए, तो मुस्लिम वोटरों से जुड़ी विषयों पर ही वो बार बार इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है, 10 सेकंड अनिल जी प्लीज। अब मैं चाहती हूँ आप अकेले ही बोलें, क्योंकि फिर बात नहीं आ पाती। कहिए सर, 10 सेकंड में अपनी बात रखिए, एक लाइन में। जी पारुल जी, देखिए मैंने पहले भी कहा कि भाषाओं की मर्यादा समाप्त होती चली जा रही है, उनका जो पैमाना है धीरे धीरे कब होगा। अभी बालकृष पाठ जी ने कहा कि सोच भी उजागर हो रही है सर, इससे सोच भी तो उजागर हो रही है, वो सबकी उजागर हो रही है। और हम एक चीज देख रहे हैं कि कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगाते हैं धीरे धीरे अपने आरोपों में गिरते चले जाते हैं। बीफ का कारोबार करने वाले जितने भी व्यापारी निकल कर आते हैं उनसे चंदा लेने का काम बीजेपी करती है, और उन्हीं के सरपरस्ती में पनप रहे हैं वो व्यापार। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये आती है, ये आरोप लगाते हैं लेकिन इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होते हैं। और भाषाओं की मर्यादा देखिए, अखिलेश के बाद इसमें सबूत की जरूरत ही नहीं है ना सर, कि अखिलेश जी ने जो कहा है वो तो सब सर्वविदित है। आइए डीपी यादव जी, कहिए 10 सेकंड सर। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी जो गाय के नाम पर वोट लेने का काम कर रही थी, गाय को मोहरा बना रही थी, पूरे देश और प्रदेश के लोग इस बात को समझ चुके हैं और इसका जवाब 2024 के लोकसभा चुनाव में दे चुके हैं। और यही लोकसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में गौशाला रखेंगे या फिर इत्र पार्क रखेंगे? देखिए सब बनेगा, इत्र पार्क भी बनेगा, गौशाला भी बनेगा, पाठशाला भी बनेगा। नहीं, गौशाला से तो दुर्गंध आ रही है ना, फिर कैसे बनाएंगे? नहीं, सबकी जरूरत है और सब बनेगा, लेकिन दुर्गंध कहीं से नहीं आएगी, सब जगह से बढ़िया बढ़िया खुशबू आएगी। भारतीय जनता पार्टी जो दुर्गंध फैलाने, ये थोड़ा सा लॉजिकल नहीं है। अभी आप कह रहे थे जहां से दुर्गंध आती है वहां से तो दुर्गंध ही आएगी, अब आप कुछ और कह रहे हैं। उसकी व्यवस्था पर बात कर लेते तो शायद ये बात अलग हो जाए। सुजीत जी भी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। सुजीत जी जल्दी से एक लाइन में कहिएगा। पारुल आप लॉजिक क्या गलत है ये? इस देश के पदस्थापित प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई गौमूत्र पीते थे, गौमूत्र को अमृत माना गया है। विश्व के अनेक स्वास्थ्य संगठनों ने इस चीज को माना है। अखिलेश जी को बदबू आ रही है। खैर, अब क्या परफ्यूम डालकर काम करेंगे या सेंट छिड़क कर काम करेंगे, इत्र पार्क में गौशाला बनवा देंगे, तो अखिलेश जी की महिमा है, वही जाने। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय इतना इजाजत दे रहा था। तो ग्वालों को पसंद नहीं गौशाला, ग्वालों इसलिए कहा क्योंकि यदुवंशी हैं अखिलेश यादव भी, यादव लिखते हैं, और कृष्ण जी भी यदुवंशी थे, और गायों को लेकर तो इतिहास गवाह है कृष्ण जी का कितना लगा हुआ करता था, और गौ माता की बात हो रही थी। तो भले ही वो कुछ भी बयान दे रहे हो, लेकिन गौशाला को बीच में नहीं लाता तो शायद वो इस मामले में डिबेट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन राजनेता हैं, कहते हैं तो सोच समझ कर कहते हैं। अब इस पर भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या वाकई ये बयान उनका कांग्रेस की तरफ उनका खिसकता हुआ जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको लेकर दिया गया है बचाने की कोशिश? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक उनके जो नेता हैं जो बयान दे रहे हैं वो कुछ इसी तरह से समझ में आ रहे हैं कि वो मुस्लिमों के पक्ष में बयान दे रहे हैं। तो क्या ये वोटों की राजनीति है? कल भी हम जब चर्चा कर रहे थे तो यही पूछा था कि क्या तुष्टीकरण की हद तक इस हद तक जा चुके हैं कि आपके नेताओं को नमाज पढ़ने जाना पड़ रहा है? और अब अखिलेश यादव जी को तो गौशालाओं से बदबू आने लगी है। उस गौशाला से, ये तो अभी पैकेट वाले दूधों का सिस्टम शुरू हुआ है ना, पहले आप गाय का ही दूध पीते थे, पहले आप गाय का ही पनीर दही माखन खाते थे, अब आपको क्या हो गया? अब आपको उसी गाय से बदबू आने लगी है। अब आपको उसी गाय का गोबर पसंद नहीं आ रहा है जिससे लीप कर आपके यहाँ पूजा होती है। अब आपको वही गौमूत्र बदबूदार लग रहा है जो आपके घरों को पवित्र करने के लिए छिड़का जाता है। अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया है, जैसा कि अभी सुजीत जी कह रहे थे कि मुलायम साहब के विचार को आगे बढ़ाने जैसे उत्तराधिकारी जो वो हैं वो उस नीति का पालन नहीं कर पा रहे हैं। अब आप समझदार हैं, आप फैसला लीजिए। गौशाला से अखिलेश जी को बदबू आती है, इत्र पार्क से सुगंध आती है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।